नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सूचना एवं तकनीकी। तो इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि PYQ हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने शैक्षिक परिदृश्य के 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जिसमें से कंप्लीट PYQ है। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देख लें। चलिए आइए शुरू करते हैं। ICT का अभिप्राय क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछे थे। इसकी फुल फॉर्म अपने को पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT से आशय क्या है। तो ICT से आशय है, ये हो जाएगा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाना और तुरंत प्रभाव से पहुंचाना, यही सूचना मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप समझ गए इसका मतलब। और इन्फॉर्मेशन सूचना देना, मतलब पूरा क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। तो ये क्या, प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया। आपको ध्यान में रखना है यहाँ सूचना तकनीकी, पूरा चैप्टर सूचना के प्रभावी वितरण को ही दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। तो ये सही हो जाएगा दूसरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित है इसमें। इंटरनेट होगा, बिल्कुल सूचना मतलब व्हाट्सएप से सूचना भेजते वो इंटरनेट से चलती है। शैक्षिक दूरदर्शन ये भी हो जाएगा। ईमेल से भी सूचना जाती है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा इसका। ICT को परिभाषित किया गया है, तो इसमें ICT की परिभाषा दी है, तो इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है और सही है, हम इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। तो देखना, ये भी है, ई-बैंकिंग है, ईमेल है, तो सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर चौथा है। ये फर्स्ट ग्रेड मैथ 2020 में पूछा गया, रिपीट हो सकता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य कौन से हैं। तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा सूचनाओं का संग्रहण करना, बिल्कुल। सूचनाओं का संप्रेषण या हस्तांतरण, बिल्कुल, मतलब भेजना होगा, ग्रहण करना होगा, तो ये दोनों से मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। सूचनाओं का पुनरुत्पादन, तो ये भी होगा, तो मतलब इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या है। तो इसका कार्य हो जाएगा सूचनाओं का संग्रहण, बिल्कुल, ये रिपीट क्वेश्चन है। सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कई सारे स्टेशनों को एक साथ डाटा संप्रेषित मतलब भेजना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा ब्रॉडकास्ट। क्या कहलाएगा, कास्ट सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट SITE जिसका शॉर्ट फॉर्म है, कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब तक मनाया गया। तो ये मनाया गया था 19 मार्च से 21 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं। इसको क्रैश कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो ये कब किया गया था, ये 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसको कहेंगे पिगी बैंकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पिगी बैंकिंग। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो इसका विद्यालय डाटा, इसमें UDIS में होगा। और इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण जो है IMPS। आप मतलब ये देख लीजिए, यहाँ इसका आंसर 1 हो जाएगा और मिलान कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। तो ये हो जाएगा MICR नहीं होगा, क्यों, इसकी फुल फॉर्म देखो याद है, मैकेनिकल इंक कैरेक्टर रीडर वाला। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये तो एक इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में डैश दूसरों को आहत ना करने वाला संदेश बनाने के नियमों से संबंधित हैं। कौन सा का,
नेटिकेट। तो क्या हो जाएगा इसमें, नेटिकेट हो जाएगा। ये वीडियो 2021 में पूछा गया। भारत आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। ये कौन सी धारा, 65 के, ये हो जाएगा धारा 65 में अपराध है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा था, फिर से पढ़ लेते हैं। भारत आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो ये हो जाएगा धारा 65 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीजीएम प्रणाली में लेन देन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट लेन देन संदर्भ यूटीआर संख्या की लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई जाएगा 8 वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओ सिस्टम, आई या ओ सिस्टम का संचार अनुक्रम है। तो ये हो जाएगा ओएस, डिवाइस ड्राइव, डिवाइस कंट्रोलर और आईओ डिवाइसेस। तो इसका चौथा सही हो जाएगा। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। तो इसके पहले चरण का उद्घाटन अगस्त 2019 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हमें 2 कथन दिए, जन सूचना पोर्टल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ हमें 2 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSOID जरूरी है। और दूसरा है, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं होता। तो ये दोनों सही है। ठीक है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जाता है। किसका, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में। नेक्स्ट है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये होगा मैं संकल्प लेता हूँ और किसी को गोद लेते संकल्प लेते, यहाँ से हो जाएगा गोद लेने वाला संकल्प पोर्टल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या था, इस ऐप का नाम माई बुक लो ऐप होगा। कौन सा होगा, माई बुक लो ऐप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्ह है। तो ये हो जाएगा विश्वास। ठीक है, पारदर्शिता होगी, शिकायत निवारण, अगर जैसे कोई ऑफिस है मान लो तो पारदर्शिता तो होगी, शिकायत निवारण होगा, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली होगी, विश्वास नहीं, विश्वास जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई नागरिक राजस्थान राज्य सरकार के किसी विशेष विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। तो इसे राजस्थान संपर्क करना चाहिए। ठीक है, कौन सा, यहाँ तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग में शामिल है तो कौन कौन सा है, मोबाइल बैंकिंग होगा, नेट बैंकिंग होगा, ई बैंकिंग होगा, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनसे मिलान करना है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दूसरा, आप यहाँ मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस पोर्टल राजधारा किससे संबंधित है। ये हो जाएगा GIS से संबंधित है। किससे, GSI, इसका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है तो कौन कौन से, इसमें ऑप्शन दिए, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, सेकंड शैक्षिक तकनीकी सेकंड, तीसरा कठोर उपागम, चौथा मृदु उपागम। अब नीचे दिए गए कोट्स के से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊपर हमें ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका हो जाएगा तीसरा, मतलब 1 और 3। तो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और कठोर उपागम ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। ये इसकी फुल डिटेल्स। नेक्स्ट वन, शैक्षिक तकनीकी सेकंड को किस नाम से जाना जाता है। हमने भी देखा था, शैक्षिक तकनीकी सेकंड को जाना जाता है सॉफ्टवेयर उपागम के आधार पर। किससे, सॉफ्टवेयर उपागम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा, कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण है।
श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर रूपागम के उदाहरण है और कोई पूर्ण। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, श्रव्य दृश्य कठोर सामग्री कठोर रूपागम का उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम 10-10 मिनट के 3-4 वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद।